जी बेटा, आप क्वेश्चन क्या पूछे थे कि सर मैं हमने? आपसे कह रही थी, सर हमारे पास ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने तो बनाया ही नहीं था। हाँ, गुड क्वेश्चन बेटा। बेटा बात ये है कि मुझे ये बताओ कि हमने कहीं रेवेन्यू का लेजर कौन बनाया था? जो ऊपर रेवेन्यू है, ये कहीं नजर आया था आपको? नो सर। नहीं आया ना बेटा। ये जो है, ये एक तरह की हेडिंग है, ये लेजर नहीं है। इस अब रेवेन्यू के अंडर बेटा बहुत से आ सकते हैं, फी अर्न आ सकता है, कमीशन आ सकता है, जो मर्जी आ जाए। ये एक तरह की हमारे पास जो है मेन हेडिंग है, इसका लेजर अकाउंट नहीं होता, ठीक है ना। ये उन लेजर को ये इकट्ठा कर रहा होता है, ठीक है। जब तक उसका टी कौन नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ये जो है हमारे पास एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें बता रहा है कि एक्सपेंस कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे सैलरी एक्सपेंस हमने बताया ना 1000 है, ठीक है ना। इसी तरह से हमने बताया ओके कि सर। रेंट एक्सपेंस जो है 1000 है सर। जी बेटा, रेंट एक्सपेंस 1000 है। रेंट 1000 है। तो ये जितने भी एक्सपेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इन सबको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, ठीक है ना। इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कोई लेजर अकाउंट नहीं होगा, लेकिन ये सारे के सारे हम कहेंगे, ये सबको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग जी। एक्सपेंस। तो हमने कहा कि यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। किसी को इतराज तो नहीं कोई? नहीं सर। तो इसको जनाब मैंने जो है इसको रैप कर दिया। टोटल एक्सपेंसेस कितने बन गए, इन सबको जमा करूँ तो मैं? जी सर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 2500। 2500 सर। 2500। और 2500 में से मैं अगर जो है इनकम निकालूं, नेट इनकम को कहते थे, चलिए बाकी हम बाद में बात करेंगे और सर 5500। जी बेटा, 5500। वेरी गुड। 55। और हमने क्या कहा था सर कि ये हमारी जो, ऑपरेटिंग इनकम नहीं होएगी? जी बेटा, ये तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगी। बेटा मैंने इसलिए कहा था ना कि अभी हमने बहुत चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो हमारी उसको ऑपरेटिंग इनकम आप कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि अभी हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे जाके। तो फिर हम ऑपरेटिंग इनकम अलग करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हम अलग करेंगे, ठीक, वो चीज़ें हम अलग से निकालते जाएंगे। तो उसको ऑपरेटिंग इनकम कह लें, फिर इसमें टैक्स लगते होते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम इसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, ऑपरेटिंग जब फी में से, जब रेवेन्यू में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देंगे तो वहाँ पर नेट इनकम आ जाएगी। यहाँ तक आप अपने ध्यान में रखें, अभी हम आगे जाएंगे आस्ते आस्ते, ठीक है बेटा। ओके सर सर। जी बेटा। सर नेट इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है ना? जी जी, ये रेवेन्यू हमारा ये था और एक्सपेंस हमारे टोटल ये थे। सर ठीक है। ठीक है बेटा। जी सर। अब मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है ये एंड रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव में है ना, रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। जी सर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो हमने एक बनाया हुआ था 5500, ठीक है। अब देखें, पहले जो हमने बनाया था, क्या उसका रिजल्ट ये था जब पिक्चर ली थी? हमने यहाँ पर बार बार एंट्रीज करने की बजाय हमने क्या किया कि हमने एंड पर जाकर एक ही एंट्री जो है, जो बैलेंसिंग अमाउंट थी, उससे हमने यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर दी, जिससे हमारा रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा जो हम बार बार जो है वहां कैपिटल को डेबिट क्रेडिट कर रहे थे। तो हमने आज जो पढ़ा है, मैं इसको ब्रीफ करता हूँ जल्दी से। आज जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द कैपिटल, और हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है,
हमारे पास ना तो हमें एक्सपेंसेस का पता चलता है, ना हमें अर्न का पता चलता है कि किस नेचर के एक्सपेंस है, कितने कितने किए हैं, हमारे कंट्रोल्स वीक हैं। तो हमने क्या किया कि टेम्पररी हमने ऐसा किया कि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम फॉर अ सर्टेन पीरियड इनकम इज ऑलवेज फॉर अ सर्टेन पीरियड, फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, फॉर अ क्वार्टर, फॉर अ ईयर, व्हाटसोएवर इज। कुछ हमारी इंटरनल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ हमारी एक्सटर्नल जिसे हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कहते हैं वो होती हैं। उसको पूरा करने के लिए हम फॉर दैट पीरियड वो एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि एंड पे हमें रिजल्ट बताता है कि क्या आपका रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस। इफ रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस तो हम उस अमाउंट से कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और अगर इन केस गॉड फॉरबिड जो कंपनी लॉस में जाती है, हमारा रेवेन्यू कम एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इनको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, आपको बात यस समझ सर। आई या नहीं आई? यस सर। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट मैं ये कर रहा हूँ कि हमने ये निकाला कि हमारे पास क्या था। ये साकिब आपने बेटा मुझे अटेंडेंस भेजने से जितने भी लोग हैं, ठीक है ना ओके सर, मैं कर देता हूँ। जी। रिजल्ट हमने ये निकाला कि हमें जो है एवरी टाइम जो है, जैसे हमने जनरल जनरल में कभी इसको हम डेबिट करते थे, कभी क्रेडिट करते थे जो है कैपिटल को, वो हमने छोड़ दिया। हमने टेम्परेरी अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करा दिए। टेम्परेरी अकाउंट्स ऑलवेज फॉर अ पीरियड। और ये टेम्परेरी अकाउंट जितने भी हैं, इसकी जो रिजल्ट आता है हमारे पास, वो हम इनकम स्टेटमेंट में इकट्ठा करते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में अगर हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हम क्या करेंगे, हम जो नेट रिजल्ट होगा उसको हम जो है कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अगर फर्ज करें हमारे पास जो है हमारे जो है वो एक्सपेंसेस जो हैं ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो हम उसको फिर क्या करेंगे, उसको डेबिट करते हैं। फर्ज करें यहाँ पर रेंट एक्सपेंस जो है, मैं कहता ना रेंट एक्सपेंस जो है वो था 5000 और सैलरीज हमने पे की हैं 3000। ऐसे आप पीछे ले जाए, कुछ आप चेंज नहीं, जस्ट आपको सेक अंडरस्टैंडिंग इसको मैं अंडू कर दूंगा। तो ये हो गया ना 8500। ये लॉस आ गया। जब लॉस आएगा तो फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम जो है अपने जो कैपिटल है उसके यहाँ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, बिकॉज एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू। ओके जी, डन राइट सर, डन। जी। वन बाय वन मुझे बेटा आप आंसर करें। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज? नो सर। नो सर। श्योर, मैंने इसको अंडू कर दिया है। और ये फाइल जो है मैं अब आपको भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ये फाइल बेटा इस पे काम करना बहुत जरूरी है। आप जो है इस पे आपने ये नहीं बहाना मारना कि हम नहीं कर सके। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा बेटा कि अगर मुझे आज टाइम मिल गया तो मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूं, ठीक है ना। तो वो असाइनमेंट भी आपने करनी है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, थैंक यू सर। आप जो है जज़ाकल्लाह सर। देखें, अभी आप मुझसे जब चाहें जैसे चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे अगर मुझे आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, अगर मैं बिजी नहीं होगा तो मैं आप फौरन बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे एक बेदार वक्त की मुझे बार बार बेचारे का मैसेज आता है कि उसको मैंने जो है वो पुरानी मैंने चीज़ें भेजनी है, वो रिकॉर्ड भेजने मैंने, उसमें मेरी थोड़ी सुस्ती हो रही है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे पता है कि इसकी बेदार वक्त की रिक्वायरमेंट है। आई विल फुलफिल इंशाल्लाह ताला एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। तो बाकी ये है कि जस्ट टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।